दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि धोती फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। आज ये कहावत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि 9 अप्रैल 2025 को भारत ने बांग्लादेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को सस्पेंड कर दिया। इसके तहत बांग्लादेश अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने टेक्सटाइल और बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर पा रहा था, लेकिन भारत ने ज्यादा भीड़ होने का रीजन देते हुए बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब उसी बांग्लादेश का कहना है कि भारत की इस ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी के खत्म करने की वजह से हमें कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि जिस तरीके से हमारा ट्रेड व्यापार चल रहा था वो उसी तरीके से चलता रहेगा। और भारत ने बहुत ही स्मार्ट कदम लिया और बांग्लादेश के जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी हम चला रहे थे उसका डेटा रिलीज कर दिया। और डेटा सामने आते ही पूरी दुनिया ने खुद एनालाइज करके बता दिया। बांग्लादेश में बैठे हुए एक्सपर्ट ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि वाकई इससे बांग्लादेश को कई करोड़ का नुकसान होने वाला है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि भारत की 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक बताने वाले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को भारत सरकार ने किस तरीके से जवाब दिया है। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 9 अप्रैल 2025 को भारत ने बांग्लादेश के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया, जो बांग्लादेश को तीसरे देशों में निर्यात के लिए भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता था। इस कदम को भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। खासकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने रिसेंटली बयान दिया और उनका कहना था कि भारत ने अपने बंदरगाह और हवाई अड्डों पर भीड़ भाड़ के चलते अपने लोकल बिजनेस को हो रहे नुकसान का रीजन देते हुए हमारी इस फैसिलिटी को बंद किया है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के कॉमर्स सलाहकार शेख बशीर उद्दीन ने दावा किया कि इस बंदी से उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत की तरफ से डेटा रिलीज कर दिया गया, जिससे बांग्लादेश की हवा टाइट हो गई। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी चल रही थी, ये ज्यादा पुरानी फैसिलिटी नहीं बल्कि साल 2020 में ही हमने इसे शुरू किया था। CBIC यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से इस फैसिलिटी को लागू भी किया गया था और रिसेंटली इसे सस्पेंड भी किया गया। और CBIC ने जब इस फैसिलिटी को ओपन किया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश के लिए हमने ट्रांसशिपमेंट शुरू किया था, बल्कि इसमें बांग्लादेश के साथ साथ भूटान और नेपाल, इसी के साथ म्यांमार जैसे पड़ोसी देश शामिल थे, जो कि आसानी से अपना सामान भारत में भेज करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, क्योंकि भारत के अंदर बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं और हम दिन भर ऐसे रूट्स ओपन रखते हैं जहां भारत से जहाज और पानी वाले शिप दुनिया भर में ट्रैवल किया करते हैं। तो इन देशों की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है काफी ज्यादा कम हो रही थी और इसी सर्विस को सस्पेंड किया भारत ने। नाउ अब जो डेटा रिलीज किया गया है वो रिलीज किया गया है। नाउ बांग्लादेश के जो ट्रक्स भारत आया करते थे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट से भारत के अंदर एंटर करते थे, दैट इज पेट्रापोल। ये पोर्ट इतना ज्यादा बड़ा पोर्ट है कि करीब 650 से 700 ट्रक्स डेली हैंडल कर रहा था और इसे एशिया का काफी बड़ा लैंड पोर्ट बताया जाता है। बांग्लादेश के लिए लाइफलाइन कहा जाता था, क्योंकि बांग्लादेश अपनी टेक्सटाइल का काफी बड़ा हिस्सा इसी रूट से एक्सपोर्ट कर रहा था। और अब बांग्लादेश का कहना है कि इससे उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन भारत ने डायरेक्टली ये तो नहीं कहा कि बांग्लादेश झूठ बोल रहा, लेकिन इसी एक्सपोर्ट के डेटा को रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया कि पिछले साल की तुलना में इस साल 46% यानी कि 46% ज्यादा ट्रेड किया है बांग्लादेश ने भारत के रास्ते। और ये कोई एस्टिमेटेड डेटा नहीं बल्कि उसी पोर्ट का डेटा है जिस पोर्ट से ये सारे ट्रक्स हैंडल किए जाते थे और हर एक ट्रक का नंबर और हर एक ट्रक की काउंटिंग की जाती है। तो डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो लास्ट ईयर 3473 ट्रक्स यहाँ से हैंडल किए गए और करीब 4733 कंसाइनमेंट्स, जिनकी टोटल वैल्यू करीब 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। वहीं इस साल की बात की जाए यानी कि 2024 से लेकर के 25 का डेटा, इसमें 4800 से भी ज्यादा ट्रक्स ट्रांसपोर्ट किए गए, 7000 से भी ज्यादा कंसाइनमेंट्स आए हैं और 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस यहाँ पर किया गया। और उससे भी बड़ी बात है कि जब भारत की तरफ से इस सर्विस को पूरी तरीके से सस्पेंड किया गया तब बांग्लादेश के कुछ ट्रक भारत में एंटर कर रहे थे और उन ट्रक्स को वापस कर दिया गया। आंकड़ा करीब 30 से 40 ट्रक्स का है और आंकड़ा दिखाने वाला बांग्लादेश अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऑलरेडी कई हजार करोड़ का नुकसान इन्हें हो चुका है और कई हजार करोड़ नुकसान होना बाकी है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई यानी कि पेट्रोल और डीजल भारत एक्सपोर्ट करता है, बिजली भारत एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल जिसके लिए ये दुनिया के तीसरे या फिर चौथे सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बताते हैं खुद को, उसके लिए रॉ मटेरियल भारत एक्सपोर्ट करता है, खाने पीने की चीजें भारत एक्सपोर्ट करता है। बिकॉज बांग्लादेश के पास इतना लैंड नहीं है कि वो अपनी पूरी जनता के लिए अनाज अपनी ही धरती पर उगा सके।
इसीलिए चावल से लेकर के हर एक चीज भारत एक्सपोर्ट करता है और रिसेंटली करीब 5000 टन के आसपास हमने चावल एक्सपोर्ट किया है बांग्लादेश को। वहीं प्याज, चावल, सब्जियां, गेहूं, कॉटन, जूट, खाने पीने का तेल, ये सारी चीज़ें भारत बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है और कुछ हद तक ये एक्सपोर्ट अभी भी चल रहे हैं ताकि बांग्लादेश जिंदा रह पाए, लेकिन बांग्लादेश अपनी इन हरकतों से सुधर नहीं रहा है। थोड़ी और डिटेल्स आपको बताते हैं। जब भारत की तरफ से बांग्लादेश के लिए इस सर्विस को सस्पेंड किया गया तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 9 अप्रैल 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा ने हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ पैदा कर दी है और डेफिनेटली ये एक लॉजिक बनाता है क्योंकि 4 से 5 हजार के आसपास ट्रक एक साल में सिर्फ एक देश से आ रहे हैं, बहुत सारा टेक्सटाइल लेकर के उन्हें मैनेज करना, उनकी सिक्योरिटी चेक करना, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। तो डेफिनेटली ट्रैफिक तो बढ़ रहा था, लेकिन सिर्फ यही लॉजिक देना कि ट्रैफिक बढ़ रहा था ये शायद सिर्फ एक रीजन देने के लिए कहा गया क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है और हम आसानी से 8-10 हजार ट्रक मैनेज कर सकते हैं एडिशनली। तो ये लॉजिक नहीं बनाता, लेकिन बांग्लादेश की अकड़ जिस तरीके से सामने आई थी ये करना भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि बांग्लादेश ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो टिप्पणी की थी बस वही बात भारत को बहुत ज़्यादा खल गई। आप जानते होंगे कि मार्च 2025 कुछ समय पहले ही बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन यात्रा पर जाते हैं 4 दिन के लिए। 4 दिन पहुंचते ही मोंगला पोर्ट हो, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हो, लैंड्स हो, एयरपोर्ट्स हो, बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स चीन के हाथ में दे करके चले आते हैं। तैयारी तो ये भी है कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ चीन के अंदर लाया जाए, दोस्ती को और ज़्यादा गहरा किया जाए और एक त्रिनेत्र बनाया जाए जिससे तीनों ही देश मिलकर के अपने दुश्मन देशों को काउंटर कर पाएं। और इन तीनों ही देशों के लिए फिलहाल के लिए दुश्मन कौन है आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसी समय मोहम्मद यूनुस ने एक और बात बोल दी। बात ये बोली कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट हैं, यानी कि जो हमारी 7 बहनें नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य, वो पूरी तरीके से लैंडलॉक हैं और अगर उनके लिए कोई एक रास्ता बन सकता है, उनका कोई एक मुखिया बन सकता है तो वो बांग्लादेश, और क्यों नहीं चीन को यहाँ पर एक ऐसा हाईवे बनाना चाहिए जैसे कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है, वो भी पीओके से होकर के गुजर रहा है और सीधे सीधे ग्वादर पोर्ट तक पहुंच रहा है। और यही शायद भारत की दिक्कत है, इसीलिए भारत के तार भारत तो नहीं जोड़ता लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स और एजेंसीज बलूचिस्तान और भारत के तार जोड़ती हैं। और ठीक इसी तरीके से अब जब बांग्लादेश ने भी कुछ तैयारी कर ली है कि भारत के अंदर से घुसते हुए एक चाइनीज प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जाए, तो भारत ने भी अब बांग्लादेश में घुसने की तैयारी कर ली है। फिलहाल बांग्लादेश में बिना घुसे ही हम बांग्लादेश के आर्थिक तार काटना शुरू कर चुके हैं। देखते हैं कि बांग्लादेश अब किस हद तक जाता है। और बांग्लादेश में अभी भी अकड़ है कि उन्हें लग रहा है उनको नुकसान नहीं है, अगर ये सॉफ्टली भारत से बात करते तो शायद कोई ना कोई सॉल्यूशन भारत निकाल सकता था और आधे ट्रक की कैपेसिटी के साथ इनकी लाइफलाइन को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकी आप खुद समझदार हैं, क्या कुछ कहना है भारत के इस फैसले पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।